तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें चुप कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हैं, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित ये पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ के जरिए प्रभु हमें ये कहते हैं कि हम एक दिन भगवान को वैसे देखेंगे जैसा कि वो वास्तव में है। जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके लिए स्वर्ग राज्य में पुरस्कार है। हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रभु को अपना सब कुछ मानते हैं। और यही कारण है कि आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज माता कलीसिया सब संतों का पर्व मना रही है। संत वे लोग हैं जो अपने आप को पूरी तरह प्रभु के लिए अर्पित कर दिए, पूरी तरह प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश की। हर पल, हर क्षण, हर समय प्रभु के बारे में सोचा, प्रभु के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश की। वे लोग हैं संत। आज प्रभु हम लोगों को निमंत्रण देते हैं कि उनके जैसे बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, संत बनने के लिए आइए हम आज अपने आप को जांच कर देखें कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। जो जीवन में जी रहा हूँ, क्या वो जीवन प्रभु के इच्छा के अनुसार है? जो जीवन में जी रही हूँ, क्या मैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जी रही हूँ? आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, अपने आप को टटोल कर देखें कि मैं किस प्रकार का जीवन बिता रहा हूँ। प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है प्रभु के पास वापस आने के लिए, अपने जीवन को बदल डालने के लिए, सही रास्ते पर वापस आने के लिए। आइए हम अपने पापों को, गलतियों को, कमजोरियों को एहसास करें। उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, सांसारिक मोह माया के पीछे पड़े, अपने मन, वचन, कर्म से प्रभु के विरुद्ध पाप किए। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता है, निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आए ताकि हम इस पवित्र बलिभोज में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयायाचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो।
आइए हम बड़े आनंद से महिमा गीत गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानिधानी धपा पधमा पधमा रे गा, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानिधानी धपा पदमा पगमा रे गा, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा महिमा हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानिधानी धपा पदमा पगमा रे गा, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा महिमा तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। सानिधानी धपा पदमा पगमा रे गा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराज। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम यह त्योहार सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं, उसे तू सब संतों की प्रार्थना के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 से 4, 9 और 14। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा,
जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी, यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। बुद्धि को तेज और आत्मा को उद्धर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति और संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे।
दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 तक। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा रखता है उसे वैसे ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भेंट हम सब संतों के आदर में तुझे चढ़ा रहे हैं उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि इन संतों ने अनंत जीवन पा लिया है। हम यह अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी क्रियाशील हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी के गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्गीय की यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति युगान युग गाती है। इसके साथ हम हर्ष मनाते हैं कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहे हैं। तू स्वर्गीय महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मानव को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों से मिलकर तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती और रहती है। आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई हुई उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंचल हो जाएगी। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी
शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए यह कृपा मांगते हैं कि हम तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्गधाम में पहुंच सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से